स्कूलों में विरोध का आरंभ। वियतनामियों ने शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं किया। औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के विरोध में छात्रों और शिक्षकों ने विरोध प्रकट करना आरंभ कर दिया। फ्रांसीसियों का गुणगान करने वाली पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के विरोध में आवाजें उठाई जाने लगी, कहीं खामोशी से तो कहीं मुख्य रूप से। बड़ी संख्या में छोटी कक्षाओं के लिए वियतनामी शिक्षकों की नियुक्ति से यह विरोध आसान हो गया। शिक्षक फ्रांसीसी किताबों में लिखी बातों को नज़रअंदाज कर उन्हें बदलकर दूसरी बात पढ़ाने लगे। वे फ्रांसीसी पुस्तकों की आलोचना भी करने लगे। विरोध का यह स्वर धीरे धीरे सशक्त आंदोलन में बदल गया। इस प्रकार राष्ट्रवादी विचारधारा का आरंभ शैक्षणिक संस्थाओं से हुआ। विद्रोह के स्वर पहली बार 1926 में साइगान के नेटिव गर्ल्स स्कूल में फूटे। साइगान के अतिरिक्त अन्य इलाकों में भी छात्र छात्राओं ने इस सरकारी नीति का विरोध किया कि वियतनामियों को शिक्षा ही पूरी नहीं करने दी जाए, जिससे वे सफ़ेदपोश नौकरियों के योग्य बन सके। विद्यार्थियों में राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। वे अपने राष्ट्र के हित में काम करने और औपनिवेशिक शासन का विरोध करने को कटिबद्ध हो गए। इस सोच ने राष्ट्रवादियों और फ्रांसीसियों तथा उनके समर्थक वियतनामी अभिजातीय वर्ग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। सरकार ने हनोई विश्वविद्यालय बंद कर दिया। एक और सरकार शिक्षा पर नियंत्रण स्थापित कर वियतनामी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर अपना प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। तो दूसरी ओर शिक्षा प्राप्त वियतनामी इस बात का प्रचार कर रहे थे कि औपनिवेशिक शासन में वियतनामियों ने क्या खोया था। फ्रांसीसियों ने सिर्फ उनके देश पर अधिकार कर लिया था, बल्कि वे वियतनामी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर उनकी पहचान मिटा रहे थे। विद्यालय उपनिवेशवाद के विरोध के केंद्र बन गए। औपनिवेशिक शिक्षा नीति का विरोध अंततः उपनिवेशवादी विरोध और स्वतंत्रता आंदोलन का भाग बन गया। 1920 के दशक में उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए विद्यार्थियों ने राजनीतिक संगठन बनाने आरंभ कर दिए। यंग अत्रान दल की स्थापना की गई। विद्यार्थियों ने अत्रानीज स्टूडेंट नामक पत्रिका भी प्रकाशित की। इसमें राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संबंधी लेख लिखकर वियतनामियों को औपनिवेशिक शासन का विरोध करने की प्रेरणा दी गई। जोन गुएन आई ने अत्रामी दल की स्थापना की, जो उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित था। औपनिवेशिक शासकों ने वियतनाम के धार्मिक जीवन को भी बदलने का प्रयास किया। फ्रांसीसी सत्ता की स्थापना के साथ ही वियतनाम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ।